नाज़रीन कराम, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ जिसे सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक शख्स पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसीबतों का पहाड़ नाजिल फरमा दिया, उसके बावजूद वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। इस वाक़े से हमें सबक सीखना चाहिए, हमें दर्स लेना चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी मुसीबतों पर परेशान हो जाते हैं और हम ये जान नहीं पाते कि हम पर जो मुसीबतें नाजिल होती हैं हमारे फ़ायदे के लिए ही होती है। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को सुने बगैर ना जाएं। मैं जानता हूँ कि आपको बैकग्राउंड अच्छा ना लगे या फिर मेरी आवाज़ आपको पसंद ना आए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़े को सुने। यकीनन मैं आपकी खिदमत में ऐसे वाक़यात लेकर आता हूँ जो यकीनन हम सब के लिए फ़ायदा बख्श है, जिसे हम सब को सुनना चाहिए और हमें इससे सबक लेना चाहिए। तो वाक़े को ज़रूर सुनिएगा। सुनिए। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमारे शेख ने बताया, एक मरतबा हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की आपस में मुलाकात हुई। तो हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन से फरमाया, ए जिब्रील, मुझे किसी ऐसे शख्स के पास ले चलो जो ज़मीन में सबसे बड़ा इबादत गुजार हो। चुनांचे हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन ने हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसे शख्स के पास ले गए जो जुज़ाम का मरीज़ था और उस बीमारी की वजह से उस शख्स के हाथ पाँव गल सड़कर जिस्म से जुदा हो गए थे और वो साबिर और शाकिर शख्स अपनी ज़बान से कह रहा था, ए मेरे परवरदिगार, जब तक तूने चाहा इन आज़ा से मुझे फ़ायदा बख्शा और जब तूने चाहा ले लिया। तेरा शुक्र है कि तूने मेरी उम्मीद सिर्फ अपनी ज़ात में बाक़ी रखी। ए मेरे परवरदिगार, मेरा मतलूब तो बस तू ही तू है, यानी मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। उस शख्स को देख कर हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन से फरमाया, ए जिब्रील, मैंने तुझे ऐसे शख्स के बारे में कहा था जो बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाला हो और बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाला हो। ये सुनकर जिब्रील अमीन ने उनसे कहा कि इन मुसीबतों के नाजिल होने से पहले ये खूब रोज़े रखता और खूब नमाज़ें पढ़ता था, और अब मुझे यह हुक्म दिया गया कि मैं अब इसकी आंखें भी ले लूँ। अल्लाहु अकबर। ये कहकर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की आंखों की तरफ इशारा किया तो उसकी दोनों आंखें भी बह गई। आबिद ने फिर वही अल्फाज दोहराने लगा, ए मेरे मालिक हकीकी, जब तक तूने चाहा मुझे इन आंखों से फ़ायदा बख्शा और जब तूने चाहा ले लिया और अपनी ज़ात में मेरी मोहब्बत को बाक़ी रखा। ए मेरे मौला, मेरा मतलूब तो बस तू ही तू है। यह हालत देख कर हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन ने उस अजीम साबिर और शाकिर शख्स से कहा, आओ हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे तेरी आंखें और हाथ पांव लौटा दे और तुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमाए ताकि तुम पहले की तरह इबादत करो और रोज़े रखो। वो शख्स कहने लगा, मैं इस बात को पसंद नहीं करता। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन ने उनसे कहा, आखिर क्यों तुम इस बात को पसंद नहीं करते? वो आबिद बोला, अगर मेरे रब की रज़ा इसी में है कि मैं बीमार रहूं तो फिर मुझे तंदुरुस्ती नहीं चाहिए। मैं तो अपने रब की रज़ा पर राज़ी हूँ, वो मुझे जिस हाल में रखे मैं उसी में राज़ी हूँ। उस आबिद की ये गुफ्तगू सुनकर हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, वाकई मैंने आज तक इससे बढ़कर कोई इबादत गुजार शख्स नहीं देखा। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन ने उनसे कहा, यह ऐसा अजीम रास्ता है कि अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इससे अफजल कोई और रास्ता नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हम पर अगर कोई मुसीबत नाजिल हो जाए तो हमें सब्र करना चाहिए, हमें शुक्र करना चाहिए, इसलिए कि हम पर जो मुसीबतें नाजिल होती है वो नेक बंदों से कहीं ज़्यादा कम है, क्योंकि आपने वाक़े में समाअत फरमा लिया कि इस शख्स पर कितनी मुसीबतें नाजिल हुई, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह हम सब को भी मुसीबतों पर, परेशानियों पर शुक्र करने वाली ज़बान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।